हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आज हम बात करेंगे, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें और उनके परिणाम अच्छे आए। साथ में उन्हें जो छोटी छोटी एंजाइटी की या उनका कंसंट्रेट नहीं बनता या वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उस पर वो क्या करें जिससे उनकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी हो और उन्हें लाभ मिले और वो अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दे सकें। और इसके साथ साथ उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत स्ट्रांग हो और वो अपने आने वाले टाइम की प्लानिंग्स भी बहुत अच्छे से करें। उनको किसी तरह से भी ऐसा फील ना हो कि वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं। आजकल बच्चों के साथ एग्जाम्स के टाइप में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर हम उस पर ऐसी रेमेडीज करें तो उनको बहुत काम आती हैं और उनको इससे लाभ मिलता है और साथ साथ माता पिता को भी बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पर ऐसे साथ की कि जिससे उनको जो है ऐसा प्रोत्साहन मिले या ऐसी उनके अंदर भावना आए जिससे कि वो अपने आप को सेफ फील कर सकें। 10th 12th के बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि उन्हें करियर के लिए आगे जाना होता है और ऐसे में उनके नंबर अच्छे आना, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे कौन से काम करें जिनसे आपको लाभ मिले। आपको पढ़ाई के टाइम पर जब भी आप स्टडी में होते हैं तो 3 प्लैनेट्स पर बहुत ज़रूरी काम करना होता है। एक तो होता है बुध और एक होता है बृहस्पति और एक होते हैं मंगल। बुध हमें बुद्धि देते हैं, हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान कभी हमसे कोई ले नहीं सकता, हमेशा हमारे साथ रहता है। मंगल हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, देह बल देते हैं, जिससे कि हम इन सब कामों को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये तीनों प्लैनेट बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी आपके एग्जाम हो तब उनको एक्टिव रखें और उन पर काम करें। तो सबसे पहले बुध के लिए आपको गणपति भगवान पर लड्डू चढ़ाने चाहिए वेडनेसडे को। अगर आप गणपति भगवान पर लड्डू चढ़ाएंगे और उनके ओम गण गणपति का जाप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको चाहिए कि आप जिस जगह बैठकर पढ़ते हैं वहां पर गणेश जी की मूर्ति रखें और रोज उनको नमस्कार करें। अब बात करते हैं बृहस्पति की। हमें हमेशा अपनी स्टडी की टेबल को नॉर्थ साइड रखना चाहिए और नॉर्थ साइड हमारा फेस होना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए। इससे हमें ज्ञान भी बहुत ज़्यादा आता है और बुध और बृहस्पति दोनों हम पर कृपा करते हैं और हम अच्छी पढ़ाई करते हैं। इसके साथ साथ केसर का टीका लगाएं या हल्दी का टीका लगाएं। घर में बड़ों का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें और हो सके तो जितना भी हो सके उतना हमें किसी भी ऐसे देवता का, यानी कि जैसे विष्णु भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं या राधा रानी के राधे राधे नाम का जाप कर लेना चाहिए। जब भी हमारे एग्जाम्स हो हमें चैंटिंग ज़रूर करनी चाहिए। जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें करनी चाहिए, चाहे वो राधे राधे का नाम जपें, चाहे वो गणपति जी के ओम गण गणपति का जाप करें। एक बार बैठकर 10 मिनट की चैंटिंग आपके मेंटल लेवल को तो स्ट्रॉन्ग करती ही करती है, आपकी एंजाइटी को दूर कर देती है। क्योंकि आप करके देखिए, आपको ऐसा फील होगा कि हमारे साथ कोई पावर है और वो हमारी रक्षा कर रही है और हमारे सब काम अच्छे होंगे। ये इसलिए बता रही हूँ कि जनरली बच्चों को ये लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। ऐसा होता नहीं है।
जब भी पेपर सामने आता है तो हमारी लर्निंग्स हमें याद आ जाती हैं। वैसे तो मेहनत का फल बहुत मिलता है, और अगर सारा साल मेहनत की है तो फल भी मिलेगा। लेकिन एग्जाम्स के टाइम पर ये सब छोटी छोटी चीजें होना स्वाभाविक होती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मंगल की। तो मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में जाकर हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हो सके तो बजरंग बाण का भी पाठ करिए। इससे आपके अंदर निडरता आएगी, पावर आएगी, ऊर्जा आएगी, और जिससे आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम्स आ गए हैं और एग्जाम होने वाले हैं तो आप ये सब काम कर सकते हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा। एक तो खाने पीने में भी ध्यान रखें, तला भुना ना खाएं, हल्का खाना खाएं, और ऐसा खाना खाएं जिससे फ्रेशनेस मिले। तो इसमें यहाँ आप फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें, उससे आप फ्रेश रहेंगे, और फ्रेश रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को हर वक्त पढ़ने के लिए ना कहा जाए। अगर वो दिन में 1 घंटा अपनी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो करनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो खेल हो, क्रिकेट हो। उससे आप दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं आपको नंबर के हिसाब से बताती हूँ कि एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप 1 नंबर के हैं तो सूर्य को नमस्कार जरूर कीजिए, हो सके तो जल अर्पण कीजिए और केसर का टीका लगाइए। आपके परिणाम 100% अच्छे आएंगे। अगर आप 2 नंबर के हैं तो पानी की वेस्टेज बिल्कुल मत कीजिए, और शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, उसमें 2 बूंद दूध की डाल लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, आप पावरफुल हो जाएंगे। अगर आप 3 नंबर के हैं तो आपको केसर का टीका लगाना चाहिए, और वीरवार को विष्णु जी के सामने हल्दी रखनी चाहिए, और गाय को भी गुड़ और चना खिलाना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप अपने नंबर के हिसाब से हफ्ते में 1 दिन ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी सी आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। अगर आप 4 नंबर के हैं तो जो आपके रोड पर स्वीपर होते हैं उनको कुछ देंगे तो उससे लाभ होगा, और डॉग को भी कुछ ऑफर करिए। अगर आप 5 नंबर के हैं तो वेडनेसडे को गणपति भगवान पर लड्डू जरूर चढ़ाइए, और उसके साथ साथ ओम गण गणपति की एक माला जरूर करिए। आपको 100% लाभ होगा। और अगर आपने अच्छे से तैयारी भी नहीं करी है तो भी गणपति देव आप पर कृपा करेंगे और आपकी बुद्धि को शार्प कर देंगे। अगर आप 6 नंबर के हैं तो आपको चाहिए कि आप माँ लक्ष्मी पर बताशे का भोग लगाएं फ्राइडे को, और शंकर भगवान पर चावल और चीनी चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं। उससे भगवान शंकर आपको विद्या का दान देंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ज्ञान और विद्या सत्संग शंकर भगवान ने ही शुरू किया था, वही देते हैं। तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दही खाइए, दही से भी लाभ मिलेगा। अगर आप 7 नंबर के हैं तो आपको थोड़ी देर पैदल चलना चाहिए, अपने गुरु के धाम जाना चाहिए, और इसके साथ साथ हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके काम बनेंगे। आपको भी डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए। अगर आप 8 नंबर के हैं तो आपको वॉक, योगा और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार कीजिए और शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके सारे काम बनेंगे। ये साल वैसे भी 8 नंबर वालों का है, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको ब्लू रंग जरूर पहनना चाहिए। अगर आप 9 नंबर के हैं तो आप के लिए भी समय ये बहुत अच्छा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अभी तो मंगल उच्च के हैं और उसके बाद एकादश भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए तो समय बहुत अच्छा है। आलस छोड़कर कार्य कीजिए, ऊर्जावान बनिए, शक्तिवान बनिए, और इसके लिए केसर का टीका लगाइए और हनुमान जी पर
प्रसाद चढ़ाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और जितना हो सके उतना थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वॉक कीजिए, दौड़ लगाइए, रनिंग करिए। इससे आप फ्रेश हो जाएंगे। और अगर कोई गेम खेलते हैं तो जरूर कीजिए। आप लोग सब ये सब करके देखिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा, आपके काम बनेंगे और 100% आपके अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। बाकी मेहनत जिन्होंने की है उन्हें तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एंजाइटी होती है या आपको डर लगता है मेहनत के बावजूद भी, तो ये सब काम करने से आपको 200% लाभ मिलेगा। ना तो एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा और ना डर लगेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।